Praise the Lord to one and all. How are you all? I hope and I pray that you all are in good health. बहुत अच्छा लगा कि मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में खुदावंद यीशु मसीह के कुछ बातों और वचनों को लेके आने वाली हो सकी। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस दिन में हम जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है। ही इज़ अ गॉड, अ वंडरफुल लॉर्ड हु गिव इन अबंडेंस। आज मैं आपको जिस चीज़ में आपको भरना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर बिलीव करें दैट गॉड इज़ अ गॉड ऑफ अबंडेंस। खुदावंद जब देते हैं तो थोड़ा नहीं देते, ठीक ठाक नहीं देते, लेकिन जब खुदावंद देते हैं तो अबंडेंस में देते हैं, सेफ मीट में देते हैं एंड बेस्ट देते हैं। आपकी सेहत आज जिस भी कंडीशन में है आप बेस्ट है। आपकी लाइफ जिस भी कंडीशन में है वो बेस्ट है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मत भूलिए कि बेस्ट दिन भी आपके जीवन में थे। तो जब बेस्ट दिन थे तो थोड़े बहुत वर्स्ट भी आने के वो हैं, हम लोग उसमें ग्रांट कर सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान एक बार फिर एक स्टोरी की तरफ ले जाना चाहूँगी। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ और मुझे स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि हम सबों के अंदर एक बच्चा है जो स्टोरी से बहुत जल्दी समझता और सीखता है। इसलिए एक स्टोरी आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगी और ये स्टोरी है एक राजा की। एक ऐसा राजा जो अपने राज्य से बहुत प्यार करता है ना। अच्छा, जब हम राजा के बारे में सुनते हैं, जब हम राजा के बारे में हम आंखें बंद करते हैं तो कौन सी पिक्चर हमारे आंखों के सामने आती है? राजा का ताज, राजा का क्राउन, राजा का राजदंड, राजा का रोप, है ना। क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो उसमें नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, लेकिन जब उसमें हम एड ऑन्स कर लेते हैं तब वो हमारे गेटअप देता है कि ये क्या है, राइट। अगर हम क्राउन पहन के निकलेंगे, हम अपना रोप पहन के निकलेंगे, हम अपना राजदंड ले लेंगे, तो वो हमारे को बताता है कि वो हमारी भीड़ से अलग करता है कि ये राजा है, ये ही राजा है। इसने ताज पहना है, इसके हाथ में राजदंड है, इसने रोप पहना है। उसी तरीके से जब हम नॉर्मल अपना जीवन, हमारा जो जीवन है वो एक नॉर्मल है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पहन लेते हैं तो हम उस भीड़ से अलग दिखते हैं। जब हम पवित्र आत्मा पहन लेते हैं तो हम उस राजा के बच्चे बन जाते हैं। हम अलग दिखते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं। अपनी पवित्र आत्मा को, अपने उस राजा के अंगरखे को, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ, तो वो सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं दिया, वो सिर्फ हम आपको सजा के रखने के लिए नहीं, लेकिन उसको हमें पहनने के लिए दिया है। आज प्रियो, ज़रूरत है कि हम अपने पवित्र आत्मा के उस अटायर को पहन के रखें, तभी हम भीड़ में विश्वासी कहलाए जाएंगे। तभी उस भेड़ और बकरी, भेड़िए के बीच में से हमारा डिवीजन हो पाएगा कि कौन भेड़ है और कौन भेड़िया, राइट। तो हम स्टोरी में वापस आते हैं। तो राजा ने अपनी तैयारी करी, अपना सब कुछ किया और उसने कहा कि ना वज़ीर, आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य में घूमूं और लोगों से मिलूं और देखूं वो कैसा चल रहा है राज्य। तो जैसे राजा की तैयारी होती है, पहले ही लोगों को आगाह कर दिया जाता है कि राजा आज घूमने पे हैं, शिकार करने पे हैं, तो सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। तो जब आपने ये भी देखा होगा कि जब राजा बाहर निकलते हैं तो वो अपने मनी लेके भी निकलते हैं, शर्फियाँ लेके चलते हैं ताकि लोगों को अगर देना हो तो, क्योंकि राजा का दिल बहुत बड़ा होता है, वो देने वाला दिल रखते हैं। तो उसी तरीके से राजा ने अपनी सारी तैयारी करी और अपने रथ में बैठे अपने वजीर को, अपने सोल्जर्स को और सबको लिया और वो अपने किंगडम की तरफ चल पड़ते हैं। फिर क्या हुआ, उनको लगा कि अब मुझे यहाँ से पैदल चलना है। कुछ देर वो दूर पैदल चलते हैं तो उनका जो रोप होता है वो कहीं कांटे में अटक के उनका रोप के जो बटन होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनका रोप उतर जाता है। अब ये भी अच्छी बात नहीं है कि राजा है और उसने रोप नहीं पहन रखा, लेकिन राज्य जो हमारे पैलेस का जो टेलर था, पैलेस तो बहुत दूर रह गया, अब दोबारा पैलेस जाएंगे और टेलर लेकर आएंगे तो कैसे करें। तो राजा ने बोला ऐसा करते हैं कि गांव में से किसी दर्जी को ढूंढ लो, ठीक है। अब सारे सोल्जर्स लग जाते हैं, ढूंढते हैं दर्जी का है, दर्जी का है, दर्जी का है। फाइनली दर्जी के घर में पहुंचते हैं, ठक ठक ठक, दर्जी दरवाजा खोलता है और अपने सामने सारे सोल्जर्स को खड़े हुए देखता है, वो डर जाता है,
राजा आता है। सोल्जर्स कहते हैं कि दर्जी, तुम दर्जी हो? हाँ जी मैं दर्जी हूँ। तो चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। अब वो डर जाता है कि मुझे राजा ने क्यों बुलाया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मालिक मुझे माफ करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहते हैं कि अरे राजा ने तुम्हें बुलाया है, कुछ काम है, अपना अपना थैला उठा लो, जो भी तुम्हारा थैला है औजारों का वो, और लेके चलो। अब जो दर्जी है वो डरता हुआ राजा के पास पहुंचता है, और जैसे इसने राजा को देखा, क्योंकि राजा से मिलना इज नॉट इजी, राजा को देख भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि लोग तो सर झुका लेते हैं राजा के सामने। वो डर रहा था, और वो जैसे राजा के पास आता वो राजा के पैरों पे गिर जाता है। राजा राजा की जय हो, राजा की जय हो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ करिए। तो राजा हंस के कहता है कि अरे दर्जी खड़े हो। और फिर वो दर्जी को सारी स्टोरी सुनाता है, सारी बात बताता है कि मैं चल रहा था और मेरा रोप टूट गया है, और ये अच्छी बात नहीं है, मुझे तो अपने रोप पहनना है, तो तुम इसके दोनों बटन सिल दो। तो दर्जी को जब पता चलता है कि उसके पास काम आया है और राजा का काम आया है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो जो उसका डर है वो थोड़ा काम हो जाता है, तो वो अब एक्साइटमेंट मोड में आ जाता है कि वाह राजा ने मुझे इस्तेमाल किया, राजा ने मुझे काम करने के लिए बुलाया है, वाह मैं तो राजा का काम करूंगा, मैं बड़ा खुश होता है। और आप यकीन मानिए राजा एक तरफ बैठ के इंतजार करता है, और वो बड़ी खूबसूरती से पूरा अच्छी तरीके से सफाई कर करके उसमें टाके लगाता है, डिजाइन बनाता है, और पक्का टाका लगा के राजा को उनको रोप दे देते हैं। जब राजा अपने रोप पहनते हैं और उसके काम को देखते हैं, सफाई को देखते हैं, तो राजा बहुत खुश होता है। राजा कहते हैं वाह दर्जी तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, इतने अच्छा पक्का टाका लगाया तुमने, इतना अच्छा सफाई से काम किया, इतना अच्छा डिजाइन दिया है, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हारे काम का कितना पैसा हुआ। तो दर्जी कहते हैं नहीं 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 राजा जी, आप तो राजा हो, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, आपने मुझे इस्तेमाल किया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके काम आया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मैंने राजा के लिए काम किया। तो दर्जी राजा बाबा पूछते बताओ 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 बताओ, तो वो नहीं बताते, कहते नहीं राजा जी आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा पूछते हैं कि जब आपसे गांव में कभी कोई आ जाए और ये 2 बटन टक करवाए तो आप उससे कितना पैसा लोगे? तो वो सोचता है, कहता 2 बटन है राजा जी, तो मैं 2 पैसा ले लूंगा, किसी और से मैं 2 पैसा ले लूंगा। तो वो बोल के याद करता है 2 पैसा, नहीं नहीं राजा जी, लेकिन आप तो राजा हैं, आप 2 पैसा वह देते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे आपका 2 पैसा नहीं चाहिए, आप जाइए, आपका काम मैंने किया, मैं बहुत खुश हूँ। तो राजा मुस्कुराते हैं। राजा तो कहते हैं वाह क्या बात कही है तुमने, तुम्हें पता है कि मैं राजा हूँ और मैं 2 पैसा देते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। तो राजा जो है वो मुस्कुरा के वजीर की तरफ घूमते हैं और 2 अशर्फियों का भरे हुए थैले दर्जी की तरफ दे देते हैं और कहते हैं कि मैं राजा हूँ, और जब मैं राजा देता है तो सेत मेत में देता है, हालेलुया। जब राजा देता है तो भर भर के देता है, जब राजा देता है तो बेस्ट देता है। वाव वाव, दिस इज आवर लॉर्ड, आवर गॉड इन अबंडेंस। दर्जी बहुत खुश हुआ, उसको इमेजिन ही नहीं था, उसकी सोच पे नहीं चढ़ा था, उसने कभी, वो तो मना कर रहा था कि मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन खुदावन ने, उस राजा ने उसको भर के दे दिया, और इतना दिया कि उसकी 10 पुश्तें भी बैठ के खाएंगी, इतना दिया। क्यों? क्योंकि उसने राजा के काम को मुबारक समझा, उसने समझा कि वो मेरा राजा है, उसके काम को उसने निस्वार्थ करना चाहा, और उसके काम को उसने बेस्ट दिया, और जब बेस्ट किया तो उसके काम से राजा खुश हुआ, राजा ने उसको 2 थैलियां भर के दे दी। दर्जी खुशी खुशी बहुत शुक्र थैंक यू करके चला गया, और राजा भी घूम फिर के वापस अपने पैलेस पे आ गए। मेरे प्रियो, मैं बताना ये चाहती हूँ दैट आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस। जब खुदावन यीशु मसीह देता है तो आपको भर के देता है। खुदावन की आशीषें सिर्फ थोड़ी नहीं होती, टेम्परेरी नहीं होती, और ओके भी नहीं होती, बेस्ट होती हैं, वो बेस्ट होती हैं। हालेलुया। आपको पति मिला बेस्ट, आपको बीवी मिली बेस्ट, आपको बच्चे मिले बेस्ट, आपको नौकरी मिली बेस्ट, आपकी लाइफ बेस्ट है। ये हमारे बोलने की और ईमान रखने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा तो पति खराब है, हमारे तो बच्चे नहीं सुनते, सैलरी इतनी हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जाके दुनिया में देखिए कितनी परेशानियां हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उन परेशानियों के आपके परिवार तक आने तक नहीं दिया है। आपकी सैलरी कम हुई है, बंद नहीं हुई, आपके खाने में किसी चीज़ की कमी नहीं आई, कोई परेशानी आपके जीवनों में नहीं आई, आपकी सेहत खराब
खराब नहीं हुई, आपको कहीं जाके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खाना मांगना नहीं पड़ रहा है। जरा पूछिए उन लोगों से जो आज इस कंडीशन में हैं। वो पिता हमारे साथ है। खुदावन यीशु मसीह के वचन में लिखा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे प्रेम करता हूँ। वाओ वाओ। हम एज अ ह्यूमन वी सीक फॉर द ह्यूमन लव। कोई हमें आई लव यू बोल दे, है ना। आई लव यू के लिए मरते हैं। अरे 2000 साल पहले खुदावन यीशु मसीह ने इस वचन पे लिखा है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। पता है आपको कहाँ लिखा है? निकालिए यशाया की पुस्तक 43 चैप्टर और उसका 4th वर्स। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। खुदावन यीशु मसीह की नज़र में आप क्या हैं? आप कोई नॉर्मल नहीं हैं। आप कुछ सिर्फ सिंपल ह्यूमन बीइंग पैदा हुए, जी के मर के चले गए, जी नहीं। खुदावन यीशु मसीह की नज़र में आप अनमोल हैं। अनमोल का इंग्लिश वर्जन प्रेशियस, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जो इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी के लिए कोई खरीद के लेकर आता है। ये पेरिस का वास है, ये इसका कारपेट है। प्रेशियस होते हैं, वो सजा के रखते हैं, सामने रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे लिए प्रतिष्ठित हो। मतलब प्रतिष्ठित मीन्स केपेबल इनफ, यू आर परफेक्ट इन माई साइट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अच्छे नहीं दिखते, हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं गाना नहीं गा सकती, मैं ये नहीं कर सकती। ओ प्लीज अपने आप को खुदावन यीशु मसीह में झोंक दो और खुदावन तुम्हें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने बोला है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित हो। पढ़ा ना आपने 4th चैप्टर में, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ मैं तो करता हूँ उसके बाद अगले पल नहीं करूंगा, मैं रखता हूँ, मैं तुझे प्रेम, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। His love is never ending love. His love is unconditional love. खुदावंद यीशु मसीह आज इस वायदे में हमें बता रहा है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और हम उनकी नज़र में अनमोल हैं। उन्होंने हमें सजाया है। वचन की पहली आयत में लिखा है, इज़राइल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजने वाला। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रचा है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सृजा है, मतलब सजाया है। उसकी नज़र में हम अनमोल हैं और प्रतिष्ठित हैं। जब इतनी खूबसूरत जिंदगी कोई आपको अगर हाथों में ऐसे रख लेना, आप तो उसके लिए पागल हो जाओगे और खुदा के लिए कोई वैल्यू नहीं है ना। हम नहीं रखते हैं, बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं अपने खुदा को। ईमान रखिए दैट यू आर द स्पेशल वन ऑन दिस प्लैनेट। आप उसकी बेटी हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसके बच्चे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अनमोल बना के रखा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो सेठ में देने वाला परमेश्वर है। उससे मांग के तो देखिए, उससे बात तो करिए, उसके पास तो आइए, वो आपको बाहों में ले लेगा। जैसे कि द प्रोडिगल सन में था, वो इतना गुनाह करके बेटा आया, ना उसने उसका रूप देखा, ना उसका बदन देखा जिसमें से बदबू आ रही थी क्योंकि वो सूअरों से आया था, ना उसके कपड़े देखे जो कीचड़ में लदे हुए थे। क्या किया था उस बाप ने? उसने जाके उसको हक कर लिया, उसको अपने बाहों में ले लिया, उसको इतना कंफर्टेबल जोन दिया कि तू कुछ मत बोल, मुझे पता है, मुझे तेरी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, तू बस आ जा वापस मेरे पास। तू वापस आ गया ना, मेरे लिए वही मुबारक है। आज के दिन पे अगर हम अंगीकार करते हैं और पिता के सामने रोते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह खुश होता है, खुश होता है। ऐसे नहीं जैसे आदम ने और हव्वा ने किया था, इसने किया, इसने कराया, है ना। जानते हैं ना वो स्टोरी? जब पिता वहीं था, खुद पिता ने देखा गुनाह हुआ है, पिता जब शाम को मिलने आए तो उन्होंने कहा कि क्या तूने वो फल खाया है जो मैंने तुझे मना किया? तो आदम ने क्या बोला? तूने जो औरत दी है ना उसने खिलाया। औरत से पूछा, हव्वा से पूछा, क्या तूने जो जानवर बनाया है ना उसने मुझे बहकाया। तो उस समय हम लोग एलिगेशंस लगा रहे थे, हमें एलिगेशंस नहीं लगानी चाहिए थी। उसी समय खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में गिर के अगर वो अंगीकार कर लेते, आदम व हव्वा माफ़ी मांग लेते, तो आज ये संसार इन आदि बलाओ परेशानियों में नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह को दुख होता है कि हम रिपेंट नहीं करते और हम ब्लेम्स करते हैं। ये ब्लेमिंग स्पिरिट आज अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया। खुदा चाहते हैं जब मैं लेने आऊँ अपनी कलीसिया को तो मेरी ब्लेमिंग स्पिरिट वाली दुल्हन ना हो।
एक्सेप्टेंस वाली हो, मानने वाली हो, सुनने वाली कलीसिया हो, एक ऐसी कलीसिया जो मन भावनी हो, जो अपने दूल्हे के मन भावनी हो। जब हम एज अ फीमेल जब हम तैयार होती हैं अपनी शादियों के लिए, कोई भी दुल्हन तैयार होगी तो कैसे तैयार होगी ना, बहुत परफेक्ट, है ना। और बिल्कुल वाइट गाउन में रेडी होके हम लोग तैयार होते हैं, कोई इधर से उधर नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हमारा मेकअप होता है, सारी अरेंजमेंट्स परफेक्ट होती हैं। दूल्हा आता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए और बड़े प्यार से वो अपनी दुल्हन को ले जाता है। उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह जब चाहते हैं, जब वो आएंगे तो अपनी दुल्हन को बेदाग चाहते हैं, खूबसूरत चाहते हैं, एलिगेंस चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं। ऐसी कलीसिया आज खुदावंद यीशु मसीह मांगते हैं। और ये वक्त है जब हम अपने आप को, इस समय हम क्या होता है, उसको देखो उसको देखो उसको देखो, ब्लेम मत करिए, अपने आप को देखिए, अपने आप के अंदर काम करिए, अपने स्पिरिट को तैयार करिए, ऐसे स्पिरिट कि वो कहे कि क्या तूने मेरी बच्ची आशिमा को देखा है, क्या तूने मेरे बेटे सो एंड सो को देखा है। अपनी आत्मा को आज ऐसे तैयार करिए कि खुदावंद यीशु मसीह ऊपर से बोले। याद है आपको जब अय्यूब की बात हो रही थी, अय्यूब तो नीचे धरती पे था, उसे तो पता भी नहीं था कि स्वर्ग में उसके लिए बातें हो रही हैं, लेकिन शैतान और खुदा दोनों उसके लिए बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला था कि ठीक है तो उसकी सारी चीज़ों को ले ले, लेकिन उसकी जान मत छूना। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में हमारी जान है, शैतान हमारी जान को नहीं छू सकता, शैतान हमारे को भी नहीं छू सकता। इसलिए ईमान रखिए दैट यू आर सेव्ड, दैट यू आर ब्लेस्ड, यू आर इन अबंडेंस। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको एक बहुतायत का जीवन दिया है। महिमा करिए उस खुदा की, शुक्र मनाइए अपने जीवन का। खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं, एक ऐसी कलीसिया चाहते हैं जहां हम सिर्फ रो के कुड़ मड़मड़ करके नहीं, लेकिन महिमा देते हुए ही हमेशा, जहां वचन लिखता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और अपनी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादिता के साथ मेरे सम्मुख आओ। धन्यवादिता की आत्मा आज हमें अपने अंदर रखने की ज़रूरत है, तभी तो खुदा खुश होते हैं। जैसे उस दर्जी से खुदा खुश हो गए थे। मांगने को तो वो राजा देख कर बहुत कुछ मांग लेता, राजा मुझे ना इतनी अशर्फियाँ दे दो, इतनी दे दो। आपने एक बात नोट करी, अगर दर्जी बोलता राजा जी मुझे 10 अशर्फियाँ दे दो, तो राजा गिन के 10 ही देता, ये लो, है ना, हो सकता है ना। लेकिन जब उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी महिमा में इस्तेमाल हुआ, मेरे लिए बहुत है, तो जब ऐसा मन खुदा के सामने आता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट आई एम थैंकफुल दैट आई एम ग्लोरीफाई योर नेम, और आपका काम किया मैंने अपने जीवन में, तो खुदावंत देने वाला मन रखते हैं, देने वाले बन जाते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है मेरा, है ना, इसको तो मुझे देना है, मुझे और देना है। अय्यूब को पहले बाप में भी शैतान से पूछा कि क्या तूने अय्यूब को देखा। अय्यूब के दूसरे बाप में भी खुदा बाप फिर से पूछते हैं कि क्या तूने उसको देखा। इतनी आपदी परेशानी के बावजूद भी उसने उफ तक नहीं करी। ऐसा ही हमारा को जीवन चाहिए जो शुक्रगुजारी से भरा हो, और खुदावंद के बड़े काम हम अपने जीवनों में देखते रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वचन में एक और बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है जो मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहूँगी। रोमियो की पुस्तक उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का, होप, there is a hope, God is a Lord of hope, so keep your hope किसके ऊपर, to any medicines, to any doctors, to any vaccination, no, on your Lord, because God is a God of hope। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हर आनंद से और हर शांति से खुदावंद आपको परिपूर्ण करे। आपको क्या बनना है, उस पे ईमान रखना है, वो पिता जो शांति का दाता है। और आगे लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा। आज आपकी आशा क्या है? बीमारी हो जाएगी, बीमारी से बच पाएंगे, या मेरा खुदा मुझे बचाएगा?
आज खुदा ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपकी जो आशा होगी वो ही पूरी होगी, आपकी जो आशा होगी वो ही बढ़ती जाएगी। आज आपको देखना है कि आपकी आशा किस पर है, आप क्या बातें अपने अंदर रखते हैं, किन बातों को अपनी जुबान से निकालते हैं, किन बातों को अपने जहन पे रखते और सोचते हैं। खुदावंद तो आशा का दाता है, आपकी सारी आशाओं को पूरा करेंगे। वो खुदावंद ने वायदा कर दिया है, वो शांति और सुख और समृद्धि से भरने वाला पिता है, उन्होंने बोल दिया कि मैं करूँगा। लेकिन आपकी आशा आज क्या है मेरे प्रियो? आस्क योरसेल्फ, seek yourself, where is your hope? Our God is a Lord of hope, so keep your hope on one and only, never डिमोलिश वाला जो एक पर्वत होता है ना, सयोन पर्वत, उसके ऊपर ईमान रखिए, है ना। मूसा को क्या बोला था खुदावंद यीशु मसीह ने? जब उन्होंने बोला था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि पर्वत पे चढ़ो तो मेरी बैक दिखेगा। तो वो पर्वत पे चढ़ना क्या था? कैसे चढ़ के हम परमेश्वर को देख सकते हैं? दैट इज द ओबीडियंस। आपकी व्हाट इज ओबीडियंस? आपकी आज्ञाकारिता। आप कितना खुदा के वचन में अपने आप को झोंकते हैं, कितनी आज्ञाओं को मानते हैं, कितने उनके ऊपर अपने अपने होप को रखते हैं। और जब हम ऊपर उठ जाते हैं उस चट्टान में, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को देख पाते हैं, है ना। पीछे एक कोट आया था, बहुत ही खूबसूरत कोट था, दैट व्हेन आई प्रे आई टॉक टू जीसस, आई टॉक टू गॉड, राइट। व्हेन आई प्रे आई टॉक टू गॉड, but when I read the word, when I read Bible, God talks to me. Wow! आज अपना जीवन वचन का बनाइए, प्रार्थना का बनाइए, फास्टिंग का बनाइए, और खुदावंद यीशु मसीह के बड़े काम अपने जीवनों में देखिए। सच में खुदावंद इस वचन के द्वारा बात करता है, बहुत बातें करता है। ये सारे वचन खुदावंद यीशु मसीह ने दिए हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आज जो मेरा आपको सिखाने का यही मकसद था कि खुदावंद यीशु मसीह में पुरजोर तरीके से ईमान रखिए। गॉड इज़ अ गॉड ऑफ अबंडेंस। जो आपकी आशा होगी, जितनी आपकी आशा होगी, 10%, 50%, 100%, वही चीज़ आपके पास दोबारा आएगी। मेरा ईमान मेरे खुदा पे, मेरे पिता पे 100% तरीके से। आप भी अपना ईमान अपने जिंदा पिता पे रखिए। डरिए मत, घबराइए मत, हंसते मुस्कुराते रहिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, फास्टिंग करिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत मीन्स bless you in abundance and from heaven above। मैं सिर्फ आपको सांसारिक तौर से भरना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि पिता आपको आत्मिक तौर से और स्वर्गीय आशीषों से भरे, अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने ज्ञान से, इस समय जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं आपके चारों तरफ हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धि और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अपने सिद्ध ज्ञान से उस चीज़ को सीखना और समझना है। एक बार फिर आप लोगों को खुदावंद यीशु मसीह का सलाम, शालोम, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।